एक अनमोल कहानी। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जहां लोग बहुत सरल और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। उस गांव में एक छोटा बच्चा रहता था जिसका नाम था अनुराग। अनुराग बहुत जिज्ञासु और होशियार था, परंतु उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता था, जीवन का असली अर्थ क्या है। अनुराग के माता पिता उसे सिखाने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि आखिर वह क्या ढूंढ रहा है। एक दिन उसने सुना कि एक महान साधु गौतम बुद्ध पास के जंगल में प्रवास कर रहे हैं और लोगों को ध्यान और जीवन के सत्य के बारे में उपदेश दे रहे हैं। अनुराग ने मन में ठान लिया कि वह बुद्ध से यह सवाल जरूर पूछेगा। एक सुबह अनुराग ने अपनी यात्रा शुरू की और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन अनुराग ने हार नहीं मानी। वह थका हुआ और भूखा था, लेकिन उसका दिल उसे बार बार यही कहता, तुम्हें बुद्ध से मिलना ही है, तुम्हें जीवन का उत्तर मिल जाएगा। अंततः कई मील चलने के बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। वहां सन्नाटा और शांति का वातावरण था। बुद्ध शांत बैठे थे, आंखें बंद किए, ध्यान में लीन। अनुराग ने धीरे धीरे उनके सामने जाकर प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं बहुत समय से जीवन का सत्य जानने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया मुझे बताएं, जीवन का असली अर्थ क्या है। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और एक कोमल मुस्कान के साथ अनुराग को देखा। उन्होंने उसे पास बैठने का संकेत दिया। कुछ क्षणों के मौन के बाद बुद्ध ने अनुराग से कहा, तुम जीवन का अर्थ जानना चाहते हो? अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, तुम क्या समझते हो कि तुम कौन हो? अनुराग ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मैं एक साधारण लड़का हूं जो अपने सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहा हूं। बुद्ध ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, यह तो ठीक है, पर क्या तुम जानते हो कि इस संसार में तुम्हारा क्या उद्देश्य है? अनुराग चुप हो गया। वह इस सवाल का उत्तर नहीं दे पाया। बुद्ध ने देखा कि वह उलझन में है, तो उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत पहले की बात है, बुद्ध ने कहना शुरू किया। एक आदमी था जिसका नाम था सिद्धार्थ। वह भी तुम्हारी ही तरह सवालों से भरा हुआ था। वह एक राजकुमार था, लेकिन उसने अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़ा। उसने सोचा कि संसार का सारा दुख कैसे मिटाया जाए। अनुराग ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। बुद्ध ने आगे कहा, सिद्धार्थ ने बहुत साधु संतों से पूछा, ध्यान किया और अंत में एक दिन उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। उसे समझ में आया कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की सेवा में है, अपने अहंकार को छोड़कर और सच्ची करुणा और प्रेम से जीवन जीने में है। अनुराग ने पूछा, लेकिन भगवान, ये कैसे संभव है कि हम अपने दुखों को भुलाकर सिर्फ दूसरों के बारे में सोचें? बुद्ध ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वही है जो सिद्धार्थ ने पाया था। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो तो तुम्हारे दुख अपने आप हल्के हो जाते हैं। जब तुम अपने मन को सच्चे प्रेम और दया से भरते हो तो तुम जीवन के असली अर्थ को समझने लगते हो। अनुराग को ऐसा महसूस हुआ कि उसे कुछ समझ में आ रहा है। उसने धीरे से कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि जीवन का असली अर्थ दूसरों की सहायता करना है? बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और यह भी समझो कि जीवन में परिवर्तन अचल है। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है, हर क्षण बदलता रहता है। इसलिए जो कोई भी दुख या परेशानी तुम्हें आज महसूस होती है वह भी अस्थायी है। इसे स्वीकार करो और मन में शांति का अनुभव करो। अनुराग के मन में शांति की एक लहर दौड़ गई। उसने बुद्ध के सामने सिर झुकाया और कहा, भगवान, आपने मेरे सारे सवालों का उत्तर दे दिया। अब मैं समझ गया हूं कि जीवन का असली अर्थ क्या है। बुद्ध ने अनुराग को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करो। दूसरों की मदद करो, प्रेम और करुणा से जीवन जियो। यही जीवन का असली मार्ग है। अनुराग उस दिन बुद्ध के उपदेशों के साथ अपने गांव लौट आया। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपनी जिंदगी दूसरों की भलाई में लगा दी और धीरे धीरे उसने खुद को भी शांति और संतोष से भर लिया। कहानी का यही संदेश था, जीवन का असली अर्थ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। जब हम अपने छोटे छोटे सुख दुख से ऊपर उठकर दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन जाता है। तो क्या तुम भी इस उद्देश्य को अपने जीवन में शामिल करोगे? तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर मेरी ये कहानी आपको मजे आई होगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।